देखो अगली हेडिंग है गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम। इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा है। तो गॉस का नियम अथवा गॉस की प्रमेय देखो समझ लो क्या होता है। गॉस के प्रमेय अथवा गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फाई क्या है? वैद्युत फ्लक्स। तो गॉस के नियम अथवा गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई बराबर आएगा Q/ε0। लिखेंगे यदि किसी पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश कितना हो? फाई ई हो। बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश फाई हो, तब उस पृष्ठ उसका वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q/ε0। मात्रक आपको पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, प्रति कूलम। इसके बाद देखिए बात करें अगर हम लोग, ये फाई हो गया आपका। अब इसके बाद देखो हम लोग परंतु फाई बराबर आपने पढ़ा था क्या कि क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए। तो अर्थात ये जब इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है तो ये तीनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अतः फाई बराबर जो होगा वो होगा Q/ε0 और बराबर आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए। यही क्या है? गॉस की नियम है अथवा गॉस की प्रमेय। अब देखो समझिए इसका प्रूविंग, इसको समझाते हैं, प्रूव कैसे करेंगे उत्पत्ति इसकी। आपको सिद्ध करना है कि कैसे फाई बराबर Q/ε0 होता है। देखो समझो इसको। अब है क्या, एक लिया बंद पृष्ठ, किसी भी शेप किसी भी साइज का, कैसा भी ले लो एक। इस पर मान लिया यहाँ पे एक क्या है? +Q कूलाम आवेश स्थित है। ठीक है। अब इस पर जब +Q कूलाम आवेश स्थित है तो यहाँ पे एक लघु क्षेत्रफल अवयव ले लिया। ये हो गया O, ये हो गया पॉइंट P। थ्योरी आपको इसको पहले समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, फिर थ्योरी आप स्क्रीन से देख के नोट कर लेना। इसमें क्या हो गया कि इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो पृष्ठ पर क्या होगा? जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे है और क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा? इसके पृष्ठ पर अभिलंबवत होगा ऐसे। ये हो गया DA, ये इतने पृष्ठ के अभिलंबवत है। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र E। ये क्या होता है? प्लस से बिल्कुल संरेखी होता है, उसी रेखा में होता है। समझ रहे हैं? इनके बीच का कोण हमने मान लिया कितना है? थीटा है। तो ये दूरी कितनी है? स्मॉल r है। OP का मान कितना है? स्मॉल r है। तब इस +Q कूलाम आवेश के कारण, तो +Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। E बराबर होता है 1/4πε0। पहले चैप्टर में पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो 1/4πε0 Q/ होता है r², इतने न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया E का मान। ठीक है। अब निकालेंगे इस लघु क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। लघु क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला, ये क्या बना है? DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स D फाई। लघु भाग के लिए निकालना है तो क्या होगा? छोटा भाग लेंगे।
क्या होता है, वेक्टर ई डॉट डी ए। संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला निकालेंगे, या पहले इसको सॉल्व कर लो। डॉट हटेगा, क्या आएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। डी फाई बराबर ई का मान रखेंगे 1/4πε0 Q/r² कॉस थीटा हो जाएगा। ये डी ए कॉस थीटा है, ये हो गया। अब निकालेंगे डी फाई बराबर, इसको जब सॉल्व करेंगे या निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जब संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला निकालेंगे फाई, तो फाई बराबर जो होगा वो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन 1/4πε0 Q/r² डी ए कॉस थीटा, ये हो गया। अब निकालेंगे इसका फाई बराबर इसको 1/4πε0 Q को बाहर कर लीजिए, 1/4πε0 Q क्लोज इंटीग्रेशन बचा dA/r² और इनटू में दे रहा है कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा। इसके बाद देखो, परंतु आपने पढ़ा था कि जो dA/r² होता है वो होता है डी ओमेगा के घन कोण में बताया था। कॉस थीटा है मतलब इसका रेखीय सदिश ले लिया, ठीक है, इसका सदिश ले लिया तो एंगल भी ले लिया, तो ये पूरा हो जाएगा डी ओमेगा के बराबर। अतः फाई ई इक्वल 1/4πε0 Q और डी ए कॉस थीटा की जगह dA/r² कॉस थीटा की जगह क्या लिख देंगे, डी ओमेगा। इसका समाकलन करेंगे, समाकलन मतलब इसका पूरे भाग का ये घनकोण, और पूरे भाग का घनकोण आप पढ़ चुके हैं, 4π होता है घनकोण में बताया था आपको। तो फाई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू इसकी जगह रखेंगे 4π, 4π से 4π कैंसिल, तो फाई ई इक्वल आ गया Q, ऊपर बचा Q नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है, गॉस की प्रमेय। तो ये हो गया गॉस की प्रमेय का निगमन। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया समझ में, रिवर्स करके देखें, जो दिक्कत हो तो कमेंट्स करके हमें बता दें। देखो समझिए गॉस के नियम के अनुप्रयोग, गॉस के नियम के अनुप्रयोग समझिए। देखो गॉस का नियम जो होता है, सममित रूप से आवेशित, मतलब एक समान रूप से कोई पृष्ठ अगर आवेशित किया जाए तो उसके समीप या उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के कारण किया जाता है। उसके कारण उस सममित आवेश वितरण, जो चालक पर समान रूप से जो आवेश वितरण किया गया है, उस चालक के कारण उसके समीप, चालक हो या अचालक हो, या उस पृष्ठ के कारण उसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए समझिए कि जैसे इसका नंबर 1 जो अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो है अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित एक चालक छड़ है, ठीक है, जिसके कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो हमने माना एक अनंत लंबाई की एक समान रूप से आवेशित चालक छड़ है, जिस पर जो आवेश का रेखीय घनत्व है वो लैम्डा है, जिस पर आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। समझ रहे हैं? इस चालक तार से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, इस चालक तार से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ज्ञात करनी है, ये निकालना है हमें। देखो क्या करेंगे आप कि एक समान रूप से आवेशित है, इस पे क्या किया कि इसके चारों ओर एक, इसके लिए ये फिर से समझ लीजिए, माना एक अनंत लंबाई की एक समान रूप से आवेशित एक चालक छड़ है जिस पर आवेश प्लस क्यू कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है, और जिस पर आवेश का जो रेखीय घनत्व है वो क्या है, लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। इस चालक से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करते हैं, एक बिंदु P से होकर गुजरने वाला इस चालक तार के चारों ओर एक चालक तार के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या का एक क्या करते हैं, एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचिए। ये क्या है, गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ, एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं, समझ रहे हैं, जिसकी लंबाई हमने मान ली कितनी है, इसकी लंबाई माना स्मॉल l है, तो माना स्मॉल l लंबाई का तथा स्मॉल r त्रिज्या का इस चालक तार के चारों ओर एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं, ठीक है। ये काल्पनिक पृष्ठ है। आवेश की सममित के कारण, इस पर चूंकि आवेश का एक समान रूप से वितरित है तो आवेश की सममित के कारण इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपने पढ़ा है 1/4πε0 Q/r² होता है। तो इस पृष्ठ की यहाँ से दूरी क्या होगी, समान होगी, इस पर आवेश भी समान है, तो आवेश और दूरी पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। तो जब आवेश समान दूरी समान तो क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, समान होगी। अब देखो समझो, अब निकालेंगे क्या कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो देखो इसके चारों ओर माना बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव खींचते हैं। इसके चारों ओर मान लिया कि लघु क्षेत्रफल अवयव dA है। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इस पर क्या होगी, एक समान होगी, और इस पर पृष्ठ पर अभिलंबवत बाहर की ओर होगी, प्लस से हमेशा दूर की ओर होती है तो इस तरफ होगी। अब देखो बात करें अगर इसके क्षेत्रफल एक वेक्टर की, तो जो लघु क्षेत्रफल वेक्टर होगा इसका, तो क्षेत्रफल अवयव मान लिया dA और इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो मान लिया क्या है, वेक्टर dA है। फिर से समझिए इसको पूरा कि माना अनंत लंबाई की एक समान रूप से आवेशित एक चालक छड़ है जिस पर आवेश का जो रेखीय घनत्व है, क्योंकि ये लंबी है तो इसका रेखीय घनत्व जो होगा वो कितना होगा, लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। इस चालक से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बिंदु P से होकर गुजरने वाले तथा स्मॉल l लंबाई के इस चालक छड़ के संकेंद्री एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। आवेश की सममित के कारण इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी, तथा पृष्ठ पर अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। क्यों होगी, डायरेक्शन समझाया है, प्लस आवेश के कारण हमेशा दूर की ओर। माना बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव dA है जिस पर हमें जिसका क्षेत्रफल वेक्टर dA पृष्ठ पर क्या है, अभिलंबवत बाहर की ओर है। दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई तो बीच के बना कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इसी प्रकार अगर हम इधर कहीं पे माने पृष्ठ P' पॉइंट माना तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण क्या होगी, उसकी दिशा इस तरफ होगी, वेक्टर ही। और क्षेत्रफल वेक्टर अगर ये ऐसे मान रहा है पृष्ठ तो ये क्या होगा, ऐसे लंबवत, इस प्रकार लंबवत होगा dA। तो इनके बीच कोण कितना होगा, 90। और आपको अभी प्रूव किया था जब गॉस वैद्युत फ्लक्स पढ़ाया था कि जब इनके बीच बना कोण 90 हो, मतलब cos थीटा बराबर cos 90 हो, cos 90 का मान 0, तो इनका वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो वैद्युत फ्लक्स हो गया 0। तो इसके कारण इस पर निकालना है, मतलब इसके संपूर्ण इस पर लंबाई के कारण निकालेंगे। तो लघु क्षेत्रफल अवयव, लघु क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
डी फाई, डी फाई लेंगे तो क्या होगा, वेक्टर ई डॉट डी ए, तो ये हो जाएगा डी फाई बराबर वेक्टर ई, जब वेक्टर और डॉट हटाएंगे तो आएगा ई डी ए कॉस थीटा, ये आ जाएगा। दोनों की डायरेक्शन सेम है, लिखेंगे परंतु वेक्टर ई समांतर है किसके, डी ए के, अतः थीटा इक्वल हो जाएगा कितने के, 0 डिग्री, एक ही दिशा में है। जब थीटा इनके बीच का 0 है तो डी फाई जो आएगा, डी फाई ई वो बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 का मान होता है 1, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो आएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए। ये हो गया, ये हो गया केवल इतने भाग के लिए। आपको पूरे पृष्ठ के कारण निकालना है, तो अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के कारण, या संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, क्योंकि इसके कारण निकालना है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जब संपूर्ण भाग के कारण निकालेंगे फाई, तो क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन होता है, बता चुके हैं पीछे आपको। क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा वेक्टर ई डी ए, तो डी फाई ई सॉरी फाई इक्वल ई का होगा ना इंटीग्रेशन, समाकलन किसका होगा, डी ए, क्योंकि क्षेत्रफल अवयव किसका लिया है, छोटा भाग किसका लिया है, क्षेत्रफल का, और फाई इक्वल ई डी ए मतलब इसका वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ तो लेंगे नहीं क्योंकि इस भाग के कारण क्या है, लंबवत है, तो 0 हो गया, ऐसे नीचे होगा, तो ये लेंगे वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का 2 पाई आर एल। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब देखो गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से जो फाई होता है वो बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे रखेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अतः फाई की जगह रखेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर एल। अब देखिए परंतु लेमडा पढ़ा था, लेमडा बराबर था क्यू अपॉन एल के, तो यहाँ से अगर आप क्यू का मान निकालेंगे तो क्यू बराबर क्या आएगा, एल इंटू लेमडा, एल लेमडा, तो क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, एल लेमडा। अतः यहाँ पे लिखेंगे एल लेमडा, तो हो जाएगा एल लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन आ जाए इक्वल में आएगा ई इंटू 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल, एल से एल कैंसिल हो गया। ई का मान यहाँ से निकालेंगे क्योंकि निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो 2 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ लिख दीजिए, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लेमडा, लेमडा के नीचे लिख लीजिए आर, चाहे ये ले लीजिए, या आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान, तो यहाँ पे 2 की जगह 4 करने के लिए 2 का नीचे गुणा 2 का ऊपर गुणा, तो ई का जो मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लेमडा अपॉन आर, इतने, और इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रक हो गया। तो ये आपका हो गया इसका डेरिवेशन। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आया होगा। जिसको कम समझ में आएगा तो वीडियो को रिवर्स करें, रिवर्स करके फिर से देखें, एक बार 2-3 बार देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। देखो दूसरे अनुप्रयोग में गॉस के नियम के सेकंड अनुप्रयोग में कह रहा है, अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो एक माना कि अचालक क्या है, चादर है, एक मान लिया अचालक चादर है, जिस पर जो है आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो कितना है, छोटा सिग्मा है। इस पर प्लस क्यू कूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है।
प्लस क्यू कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब देखो समझो, जैसे ये हो गई एक चादर, ठीक है, इस पर एक प्लस क्यू कूलाम आवेश वितरित है। इससे कुछ दूरी पर जैसे रखी है तो यहाँ पे एक बिंदु P है, से स्मॉल r मीटर की दूरी पर या कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसमें एक चादर को ऐसे तो बना नहीं सकते, इसलिए ऐसे दिखाया गया, ठीक है। अब इससे क्या है, इससे माना कि इससे यहाँ से जैसे ये चादर थी, ये चादर है, इससे कुछ दूरी पर ऐसे है तो ऐसे, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर हुआ? अब देखो क्या किया, थ्योरी आपको बता दिया है, उसी से लिखना है फिगर्स जो दिया गया है। क्या किया, इसके लिए हम बिंदु P के ही सीध में चालक के दूसरी ओर एक अन्य बिंदु मान लेते हैं P'। इसके बाद इस चालक के आर पार क्या करते हैं, एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं जिसके सिरे क्या है, बिंदु P व P' पर है, ठीक है, बिल्कुल सीधा है, जिसके सिरे बिंदु P व P' पर है, और जिसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या है, स्मॉल ए, कैपिटल ए है। माना एक अनंत एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित चादर है जिस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा है। इस पर प्लस क्यू कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है, छोटा सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसके लिए हमने इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है चादर से, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बिंदु P के सीध में चादर के दूसरी ओर एक अन्य बिंदु P' मान लेते हैं। क्लियर? अब इसके आर पार एक ऐसे काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, काल्पनिक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ, जिसके सिरे क्या है, बिंदु P व P' पर हैं, तथा जिसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, A है। अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है, A। अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे ये है तो इसका ये वाला भाग, ये क्या हो गया, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल बेलन का, ठीक है। अब देखो क्या होगा, आवेश की सममित के कारण इस बिंदु चादर, इसके बिंदु P व P' पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होंगी, एक समान रूप होंगी और पृष्ठ पर अभिलंबवत होंगी, इधर इधर बाहर, उसकी उधर बाहर। समझ रहे हैं? जब इनकी दोनों की क्या होगी, डायरेक्शन जैसे ये हैं तो इनकी दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड होगी, ठीक है। और इससे कुछ दूरी पर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से क्या होती है, अब दूर की ओर होती है, जैसे ये प्लस है, इससे क्या होगी, दूर की ओर होगी। और इस पर अगर हम एक लघु क्षेत्रफल अवयव लें dA, तो इसका भी क्षेत्रफल वेक्टर इसी तरफ होगा। समझ रहे हैं? लघु क्षेत्रफल अवयव dA लें तो इसका भी क्षेत्रफल अवयव इस तरफ होगा, पृष्ठ पर बाहर, यह डायरेक्शन बता रहा है। तो देखो P व P' से होकर, अब देखो, और इधर जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो ऐसे होगा, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं इधर, पृष्ठ क्षेत्रफल इधर, दोनों क्या हो गए, लंबवत, और लंबवत होने के कारण क्या होगा, 0। तो यहाँ पे इस पृष्ठ का छोड़ देंगे, ठीक है, इसका तो हो जाएगा 0, तो ये वाले पृष्ठों का लेंगे केवल जो समांतर होगा। तो लेंगे बिंदु P व P' के लघु क्षेत्रफल अवयव, या ऐसे ले लो, लघु क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस गुजरने वाला जब वैद्युत फ्लक्स लेंगे d phi e, क्योंकि लघु क्षेत्रफल अवयव से ले रहे हैं
तो एक तो P इसके P के कारण होगा, पूरा एक साथ ले लो, या लेंगे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये क्या होगा वेक्टर E डॉट डी ए, ये हो गया इसका P का और ये हो जाएगा इसका भी P का हो गया, ये P डैश का भी वेक्टर E डॉट डी ए, तो ये हो जाएगा डी फाई इक्वल टू वेक्टर E डॉट डी ए। अतः संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वो वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन 2 को बाहर कर देंगे, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट डी ए, डॉट हटता है आपको पता है क्या आता है कॉस थीटा, तो क्लोज इंटीग्रेशन E डी ए कॉस थीटा, क्या है वेक्टर E, परंतु वेक्टर E समांतर है डी ए के, इस तरफ भी समांतर उस तरफ भी समांतर, अतः थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तब फाई इक्वल हो जाएगा 2 क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 का मान कितना होगा 1 का इसमें गुणा करेंगे, फाई इक्वल 2, ये हो जाएगा E, इसका मान हो गया 1, इसका निकालेंगे क्लोज इंटीग्रेशन डी ए का समाकलन, तो डी ए का समाकलन क्या दे रहा था अनुप्रस्थ पर ये क्षेत्रफल A, तो इसका हो जाएगा A, तो यहाँ से लेंगे फाई बराबर आ गया E इंटू ए। समीकरण फर्स्ट लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई बराबर पड़ा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 में फाई की जगह क्या लिख देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू ए, ये हो गया। अब देखो यहाँ से परंतु चूँकि छोटा सिग्मा बराबर पड़ा है Q अपॉन ए, यहाँ से Q लेंगे तो क्या होगा छोटा सिग्मा इंटू ए, ये इधर आ जाएगा, अतः Q की जगह रखेंगे छोटा सिग्मा ए, नीचे दे रहा है एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 2 था इसको 2 बना लीजिए, तो छोटा सिग्मा ये क्या बचेगा 2E ए से ए कैंसिल, तो E बराबर जो आएगा वो आएगा छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इतने न्यूटन प्रति कूलम, ये हो गया। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा, इसको कम समझ में आया है वो क्या करें वीडियो को रिवर्स करके देखें, फिर से इसको देखें एक दो बार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपके कोई डाउट बचते हैं तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं और हम उसमें आपके डाउट क्लियर करेंगे। आप व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए हमारा, जो आपको पोस्टर में जो आपको दिया गया थंबनेल उसमें आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उसमें आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, गॉस की प्रमेय का एक लेक्चर और इसके बाद रहेगा, उसको लगाने के बाद आपका लेक्शन जो सेकंड है वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सेकंड लेसन के पूरे न्यूमेरिकल एक एक कॉन्सेप्ट के साथ हमने बताया। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को और कमेंट्स करके बताया करें आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के, इसी टॉपिक को आगे लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।